हेलो टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर विल की एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हमको स्टार्ट करना है ट्रिग्नोमेट्री। क्या स्टार्ट करना है? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज करने से पहले हम ये तो देख लें कि ट्रिग्नोमेट्री जो है उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, क्यों ट्रिग्नोमेट्री की हमको ज़रूरत पड़ी, आखिर ट्रिग्नोमेट्री जो है इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, क्यों पढ़ रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ये भी तो देखना ज़रूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं हम, ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या कहती है, और फिर हम इसके आगे ट्रिग्नोमेट्री की और बहुत सारी बातें करके अपनी इस वीडियो को फिनिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी थ्योरी है सारी इस वीडियो में कवर करने वाले होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये कहाँ से आया? ये एक लैटिन वर्ड, यानी कि दो लैटिन वर्ड हैं जिनसे ये आया है। एक है ट्रिगोन और सेकंड वर्ड है मेट्रॉन, जिससे मिलकर ये हमारा वर्ड बना है ट्रिग्नोमेट्री। क्या बना है? ट्रिग्नोमेट्री। मेट्रॉन का मतलब होता है बच्चा मेजर, यानी कि मापना। कुछ भी चीज़ हो सकती है जो भी आप मापना चाहें, करेक्ट है, मेजर। और ट्रिगोन का मतलब होता है तीन भुजा। क्या होता है बच्चा? तीन भुजा, ठीक है बच्चा। ट्रिगोन का मतलब होता है तीन भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है मापना, यानी कि तीन भुजाओं को मापना। इससे कुछ रिलेट करा जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। अब तीन भुजा किस में होती है? ट्रायंगल में होती है। किस में होती है? ट्रायंगल में होती है। यानी कि कहीं ना कहीं जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किससे रिलेट कर रही होगी हमारी बच्चा? ट्रायंगल से रिलेट कर रही होगी। किससे रिलेट करेगी बच्चा? ट्रायंगल से रिलेट करेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। ट्रायंगल से रिलेट करती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री करती क्या है? जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या बताती है? वो बताती है हमें संबंध। किस चीज़ के बारे में संबंध बताती है? भुजा और कोणों के बारे में, कोणों के बीच में जो संबंध होता है। अब कैसे ट्रायंगल में बताती है? राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। ट्रिगोन का हमने मतलब देख लिया, तीन भुजा। मेट्रॉन का मतलब देख लिया, मेजर यानी कि मापना। और जो ट्रिग्नोमेट्री वो क्या करती है? संबंध बताती है भुजा और कोणों में। किस में? एक राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि जिसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री का और बाकी के दो जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं, जो कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री उसका मीनिंग क्या है। और सेकंड ये पता लगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या करती है? रिलेशन बताती है। किस में रिलेशन बताती है? एंगल्स में और साइड में। एंगल एंड साइड में रिलेशन बताती है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। किस में बताती है? राइट एंगल ट्रायंगल में रिलेशन बताती है। आगे देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री, हमने वर्ड का मीनिंग देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या कहती है? अब हम ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या कहती है, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन कहती है कि गुणधर्म। किसके? ट्रायंगल के गुणधर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उनकी जो उपयोग हैं, उनका जो उपयोग हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है उपयोग, ठीक है। उपयोग भी तो कुछ करते होंगे, वरना हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ ही क्यों करते हैं? अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई यूज़ नहीं होता हमारी लाइफ में तो हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ते, लेकिन इसका यूज़ है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। क्या क्या इसके यूजेस हैं, यानी कि इसके जो यूजेस हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और जो ट्रायंगल की गुणधर्म हैं, जो ट्रायंगल के गुणधर्म हैं उनके बारे में स्टडी करना क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड देयर एप्लीकेशन, इन सभी के बारे में स्टडी करना क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है, इन तीनों चीज़ों के बारे में। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल तो हमें पता है, एप्लीकेशन भी चलो हमें पता है कि कुछ ना कुछ तो यूज़ होता होगा, लेकिन ये एक वर्ड हमें नया देखने के लिए मिला कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? अब हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। अब देखिए बच्चा, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस में लगती है? एक एक्यूट एंगल में, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। किस में लगती है बच्चा? राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, जिसमें एक एंगल किसका होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है।
ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हमें डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में डिस्कस करने हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं साइड का रेशियो। क्या होता है? साइड का रेशियो, साइड का रेशियो, ठीक है। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो न्यून कोण हैं उनके रेस्पेक्ट में जो साइड का रेशियो होता है उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी कि एक्यूट एंगल या तो ए या सी, ए या सी, इसके रेस्पेक्ट में साइड्स का रेशियो, साइड 3 साइड है इसमें, इनका रेशियो क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं तो आप बोल सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल होते हैं उनके रेस्पेक्ट में जो साइड का रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं अगर हिंदी में बोलना चाहें कि जो न्यून कोण होते हैं उनमें भुजाओं का जो अनुपात होता है उसके रेस्पेक्ट में भुजाओं का अनुपात को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात उन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो रेशियो होते हैं ना ये 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 टाइप्स के रेशियो होते हैं। कितने होते हैं? 6 टाइप्स के ये हमारे रेशियो होते हैं। अब हम देखेंगे ये 6 टाइप के होते कैसे हैं, एक बार बता देती हूँ। साइन, कॉस, टेन, और क्या होते हैं? कोसेक, सेक और कॉट। इनके बीच में हमारे क्या होते हैं? ये सभी हमारे 6 टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। लेकिन ये किस प्रकार से डिफाइंड होते हैं चलिए वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। यानी कि ये तो हमने देख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में जो साइड का रेशियो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। लेकिन ये कितने टाइप्स के होते हैं बच्चा? 6 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है साइन। अब हम डिस्कस करेंगे कि साइन क्या होता है, ठीक है। साइन ये शॉर्ट फॉर्म है, टोटल वर्ड होता है साइन, ठीक है। क्या होता है? साइन। सबसे पहले हम देख लें कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चा? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे? कर्ण। अगर हमें देखना है किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में देखना है? ए के रेस्पेक्ट में। तो जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हमें देखना है उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी? आधार। क्या होगी? लंब। सॉरी क्या होगी? लंब। क्या होगी भुजा? लंब। और क्या होती है हमारी तीनों भुजा? लंब, आधार, कर्ण। तो तीसरी भुजा कौन सी बची बच्चा हमारी? आधार, ठीक है। ए क्या है हमारा? हमने एंगल एज्यूम कर लिया तो इसके सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और तीसरी बची हमारी क्या हो गई? आधार। अब जो साइन होता है, साइन किसका रेशियो होता है? साइन रेशियो होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। अब लंब कौन सी है? ए के लिए आप लंब देखेंगे तो क्या है? BC है, और यदि कर्ण देखेंगे तो क्या हो जाएगी? AC। यानी कि साइन ए अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन ए के हिसाब से हमें देखना है कि लंब कौन सी है और ये देखना है कि कर्ण कौन सी है, और वही हम लिख देंगे। अगर हम देखें सी के रेस्पेक्ट में, यानी कि साइन सी निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएंगे? ये दोनों चेंज हो जाएंगे। कर्ण तो सेम रहने वाली है, लेकिन अगर हमें अब करना है सी के रेस्पेक्ट में तो सी के रेस्पेक्ट में सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब, और ये वाली बची कौन सी हो जाएगी? आधार। क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी, ठीक है। तो लंब कौन सी हो गई इस बारी? AB हो गई, और कर्ण कौन सी है हमारी? AC है, ठीक है। यानी कि सी के रेस्पेक्ट में हमारी अलग आती है और ए के रेस्पेक्ट में ए अलग आती है। तो एक चीज़ आपको पता लग गया कि जो एक्यूट एंगल है वो हमारे पास 2 होते हैं, जो न्यून कोण है वो हमारे पास कितने होते हैं? 2 होते हैं, और दोनों के रेस्पेक्ट में जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं यानी कि साइन है, जो साइन है वो क्या आएगा? चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा? क्योंकि एंगल के हिसाब से जो लंब और आधार हैं वो दोनों क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। हम देखें सेकंड कॉस। तो जो अगर हम कॉस देखें तो कॉस ए निकालने की अगर हम कोशिश करें,
सी निकाल लेते क्योंकि सी के अभी हमने लिख रखे हैं यहाँ पे कॉस सी अगर हम निकालें तो सी कॉस किसका रेस्पेक्ट होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इन दोनों भुजाओं का जो रेशो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। तो आधार कौन सी है, BC है। आधार कौन सी है, BC है। और कर्ण कौन सी है, AC है। ठीक है बच्चा, ये हो गया। लेकिन अगर हम cos A निकालना चाहें तो क्या होगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। जब cos A निकालेंगे तो आधार थी तो ये लंब हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी, अगर हम इसके रेस्पेक्ट में देखें तो ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो अगर हम इसके रेस्पेक्ट में निकालें cos A तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार इसके लिए क्या है, AB है। तो AB अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा, AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा होता है हमारा tan। क्या होता है, tan होता है। तो tan का क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब कौन सी है, C के लिए। लंब कौन सी है, C के लिए, AB। और आधार कौन सी है, BC। तो AB अपॉन BC हो जाएगा। और यदि हम tan A निकालने की कोशिश करें, जब हम एक्यूट एंगल चेंज कर देंगे तो tan A यानी कि A के हिसाब से लंब ये हो जाएगी, आधार ये हो जाएगी, यानी कि BC अपॉन AB। BC अपॉन AB ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लंब बटे आधार। यानी कि आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो साइन है वो किसका रेशो होता है, लंब बटे कर्ण का। कॉस किसका रेशो होता है, आधार बटे कर्ण का। और tan किसका रेशो होता है, लंब बटे आधार का रेशो होता है। अब जो साइन का उल्टा होगा यानी कि 1/sin, साइन का उल्टा क्या होगा, 1/sin, तो वो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। अब कॉस साइन क्या था, लंब बटे कर्ण, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक हो कॉसेक हो जाएगा। और अगर आप देखें कि कॉसेक का उल्टा यानी कि 1/cos का उल्टा होता है सेक। तो सेक को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कर्ण बटे आधार। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कर्ण बटे आधार। अगर आप tan देखें तो tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा होता है 1/tan इक्वल्स टू क्या होता है, cot होता है। अगर आप यहाँ से cot देखें तो cot क्या है आपका, लंब बटे आधार। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। लेकिन क्या मैम ये हम सबको याद करने हैं, क्या ये हम सबको लर्न करने, नहीं। इनकी एक शॉर्ट सी ट्रिक है, वो आप लर्न कर सकते हैं, लाल बटे काका। अब ये क्या है, लाल बटे काका क्या है, तो समझते हैं लाल बटे काका क्या है। सिंपल आपको रख लेना है, ये तो आप लर्न कर सकते हैं, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट। ये तो आपको पता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन कॉस टेन, और टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और सेक साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, साइन यानी कि लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, और इन सब के उल्टे ये हो जाएंगे। तो लाल बटे काका से आप इजीली इन्हें लर्न कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको साइन बता दिया, कॉस बता दिया, टेन बता दिया, और उसके बाद में ये बता दिया कि इनका उल्टा होता है कोसेक, सेक और कॉट। लेकिन ये नहीं बताया कि AB अपॉन AC और ये वगैरह वगैरह, ये भी डायरेक्टली उल्टे ही हो जाएंगे। यानी कि जैसे कि ये है साइन लंब बटे कर्ण, तो ये क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसका उल्टा यानी कि ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC। इन्हें भी हम सिंपली क्या कर देंगे, जो रेशोज़ हैं उन्हें भी उल्टा कर देंगे। तो दो मैंने आपको नहीं बताए हैं, एक तो सेक और एक कॉट। इनको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं हम।
अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। अब आपको सारी चीज़ें पता लग गया। अब रह गया एप्लीकेशंस। अब इनका यूज़ कहाँ होता है ये तो हमें पता होना चाहिए कि इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इनका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं। अगर कोई इनका यूज़ नहीं होता तो हम इसे ना पढ़ते, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो यानी कि कुछ ना कुछ इसका यूज़ है। तो वो किस में यूज़ होता है? हाइट निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। माउंटेन से हो सकती है वो, या फिर किसी बिल्डिंग की हाइट हो सकती है वो, या फिर किसी टावर की हाइट हो सकती है वो। और इन सब चीज़ों को किस में यूज़ करते हैं? हाइट निकालने के लिए। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। किस में करा जाता है इसका यूज़? कंस्ट्रक्शन में करा जाता है। डिस्टेंस निकालने में भी किया जाता है, यानी कि कैलकुलेटिंग डिस्टेंस। इसका यूज़ किस में भी किया जाता है? और डिस्टेंस में भी किया जाता है। और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे जब आपको समझ में आ जाएंगे। इसकी नेविगेशन है उसमें भी यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन आप अपनी रियल लाइफ में अटैच कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें किसी घर की हाइट नापनी है तो वो क्या होगी, कोई टावर है उसकी हाइट कैसे निकालेंगे, ठीक है, उनके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री है, हमने इतना सारा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ लिया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की खोज किसने करी थी? फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन है? हिप्पार्कस। कौन है बच्चा? हिप्पार्कस। आप इसे इजीली लर्न कर सकते हैं कि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन है? हिप्पार्कस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब आगे देखिए, ये हमारे पास ट्रायंगल है और ये हमारे पास ट्रायंगल है। अब आप दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे कि वैसे तो अगर आपने 6th चैप्टर पढ़ लिया तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो देखिए, तो दोनों में क्या है? सेम सेट ऑफ ट्रायंगल, सेम सेट ऑफ एंगल है। क्या है? सेम सेट ऑफ एंगल्स, यानी कि जो कोण हैं उनका सेम सेट है। 90 90, 40 40, 50 50, यानी कि 90 40 50 ये 3 एंगल हैं सेम ही हमारे पास इसमें। यदि दो ट्रायंगल्स में सेम सेट ऑफ एंगल्स होते हैं तो जो उनकी साइड्स का रेशो होता है वो भी क्या होता है? इक्वल होता है। साइड का रेशो अगर आप इससे निकालेंगे तो जैसे कि 1/2 आ सकता है, लेकिन अगर आप इससे निकालेंगे साइड का रेशो तो भी क्या आएगा? 1/2 ही आएगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रखा हो, 4/8 आ रही हो यहाँ पे साइड, और यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 8/16 आ रही हो। साइड अलग अलग हो सकती हैं लेकिन साइड का रेशो सेम रहेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि यदि सेम सेट ऑफ एंगल है, यानी कि दो ट्रायंगल है हमारे पास और उनमें जो एंगल्स हैं वो सेम हैं, तो जो उनकी साइड का रेशो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन साइड डिफरेंट हो सकती है, लेकिन क्या हो सकता है? साइड डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो उनका रेशो है वो क्या होगा बच्चा? इक्वल होगा। रेशो क्या होगा? इक्वल होगा। साइड डिफरेंट हो सकती है लेकिन रेशो इक्वल होगा। ठीक है, और जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है ना बच्चा, वो आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो आपकी डिवाइड होती है प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में और एक डिवाइड होती है आपकी स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में। किस में डिवाइड होती है? स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में। और अभी ये आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, 12th तक भी ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये सिर्फ आपकी एक छोटी सी जानकारी के लिए। ट्रिग्नोमेट्री फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक प्लेन ट्रिग्नोमेट्री की स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। ये आपकी सिंपल यूं ही जानकारी के लिए है। ठीक है बच्चा, अगर अभी भी आपका कोई ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी टॉपिक रह गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम उसे क्लियर कर देंगे, वरना हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी मैथ्स की बुक में दे रखी है। ठीक है बच्चा, और बच्चे ये हमारा नया चैनल है, इसे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने एक श्लोक तो सुना होगा, कर भला सो हो भला, यानी कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो आपका भी भला ज़रूर होगा। तो थैंक यू सो मच।